से आप सब दोस्तों को योगीनाथ के सीएम बनने पर मुबारकबाद। अगेन बन गए वो योगीनाथ। दरअसल दानिश मुबारकबाद देने में थोड़ा वो ढीला हो रहा है, पता है कि हमारी और दानिश की शरत लगी थी कि दानिश ने कहा था कि कांग्रेस वाले योगी जो है ना, योगी साहब जो है वो नहीं होंगे। मैंने कहा इस दफा वो फिर जरूर होंगे, तो वो हो ही जाएंगे। मैं तो एग्री कर रहा हूँ, मैं मान भी रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ पता नहीं लगता कि कुछ पता नहीं चलता, वो पता नहीं किस तरह गेम पा जाते हैं। वो कहते हैं इस वीडियो में क्या सीन है, कितनी सीटों से जीते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल देख और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसका टाइटल जो है ना, इलेक्शन रिजल्ट है, इलेक्शन रिजल्ट योगी। आगे जो है ना वो हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी दरअसल हमें कुछ समझ नहीं आती। अगर आप हमें दोस्त हमें हिंदी सिखाना चाहते हैं इंस्टा पर, अगर हमें कुछ सिखाएं ताकि हमें भी आपकी लैंग्वेज की कुछ समझ आ सके। अगर आपको हमारी उर्दू नहीं आती तो हम आपको उर्दू सिखाएंगे, आप हमें हिंदी सिखाएंगे। उर्दू तो आती है, इंडियन उर्दू आती है, लेकिन लिखनी नहीं ना आती। नहीं मैं जैसे हमें हाँ ये हो सकता है, लेकिन उनको बोलनी आती है। बोलनी तो आती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को बीजेपी के खिलाफ बताने वाले राकेश टिकैत ने किस कदर सपा को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, ये बात तो आप जानते ही हैं। किसानों के मंच से लेकर न्यूज चैनलों तक पर वो योगी के खिलाफ जुबान खोलते रहे। लेकिन आज जब नतीजे आए तो न सिर्फ पूरी यूपी ने एक बार फिर से बीजेपी को जिता दिया, बल्कि पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। इसी तरह के प्रचंड नतीजों के बाद अब सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत का खूब मजाक लगातार उड़ रहा है। किसान आंदोलन की आड़ में खुलेआम बीजेपी के विरोध में उतरे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की अब चुनावी नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर खूब फजीहत हो रही है। पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने तंज मारते हुए एक ट्वीट में पूछा, टिकैत जी कहां हैं? कोई चैनल उन तक पहुंचा या नहीं अभी तक? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश के असली किसानों द्वारा नकली किसान राकेश टिकैत को एक्सपोज करने पर बधाई, जय जवान जय किसान। हरियाणा के ही बीजेपी नेता अरुण यादव ने लिखा, डकैत के तो बक्कल उतार दिए असली किसानों ने। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रतीक सोम ने लिखा, राकेश टिकैत ने आज भगवा पगड़ी पहन ली, हमारे भोले किसान को यह शख्स 100 साल पीछे ले गया। आंदोलन बहुत गलत हुआ, छल हुआ, देश के साथ, किसानों के साथ। दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता अजय सहरावत ने ट्वीट कर लिखा, बक्कल उतार दिया राकेश टिकैत का। एक और ट्वीट में अजय सहरावत ने लिखा, जयंत चौधरी के परिवारवाद की राजनीति और राकेश टिकैत के जातवाद जहर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने नकार दिया। मुझे खुशी है कि जाट राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है, जाट बलवान, जय भगवान। पत्रकार रोहित रंजन ने लिखा, राकेश टिकैत कहीं नजर आया क्या? हैंडपंप चलाते हुए मध्य प्रदेश के बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने लिखा, आज तो राकेश टिकैत भगवा पगड़ी पहनकर टीवी पर बैठे हैं। पवन पंडित नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, राकेश टिकैत की कोको तो अखिलेश से ही खो खो खेल गए। खुद को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं खुद राकेश टिकैत ने एक बयान में कहा, जनता ने तो वोट दिया नहीं, क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, ये तो मशीन का वोट है, अब चुनाव बैलेट से होना चाहिए। पश्चिमी यूपी के 50% सीटों पर बीजेपी की बढ़त पर राकेश टिकैत ने सवाल दाग दिया, क्या एमएसपी गारंटी कानून आएंगे? क्या बिजली के दाम कम होंगे? जबकि बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने भी पलटवार करते हुए कहा, जो भी विपक्षी दल चुनाव हारता है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है। कृषि कानूनों को वापस लेने का सकारात्मक असर पड़ा। पश्चिमी यूपी के लोग दंगे और कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं भूले। योगी सरकार ने स्थितियां बेहतर की, लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंची। आपको बता दें कि राकेश टिकैत भले ही भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हों, लेकिन किसानों के मुद्दे से ज्यादा वो सियासत की बातें करते रहे। यही वजह है कि बीजेपी को हराने के लिए पहले पश्चिम बंगाल गए और फिर यूपी विधानसभा चुनाव में भी न्यूज चैनलों पर बैठकर खूब बीजेपी विरोधी एजेंडा चलाया। लेकिन यूपी की जनता ने उनके सारे बीजेपी विरोधी एजेंडे को किनारे कर दिया और एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब आती दिख रही है।
इसी के साथ वीडियो ही खत्म। तो हम अपना रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आपको मुबारकबाद देते हैं कि योगी जी जो है ना एक फिर सीएम बन गए। तो एक दोस्त, मैं जब सुबह सुबह उठा ना, मुझे एक दोस्त ने इंस्टा पे मैसेज किया कि उसने कहा, मुझसे पूछा कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। मैंने कहा बताएं क्या। उसने मुझे वीडियो कॉल की। तो उसने कहा कि इस दफ़ा कौन जीतेगा, योगी जी जीतेंगे कि नहीं। मैंने कहा ऑफकोर्स यार वही जीतेंगे, क्योंकि मैं तो उसको लाइक करता हूँ योगी जी को, क्योंकि वही जीतेंगे। तो वो वाकई उसने फिर मुझे कहा कि वाकई वही जीते योगी जी। अच्छा, इसमें एक बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है, इनकी जो सादगी है ना, वो मुझे दोस्त बता रहा था कि ये जो सूट पहनते हैं ना, वे बिल्कुल नॉर्मल पहनते हैं, इनकी प्राइस नहीं होती। और इनका जो घर का सिस्टम है ना, वो बता रहे थे कि इसकी जो एक सिस्टर है ना, वो मेरे ख्याल से स्कूल टीचर या इस तरह की दुकान है उनकी है, वो अभी तक वही कर रही है। हमारा इधर जो भी सीएम बने ना, वो पहले नंबर पे तो अपनी नहीं वो तो पहले ही बैकग्राउंड उसका अच्छा तगड़ा होता है और फिर वो और तगड़ा बना लेता है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अब देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखें, हाँ। उन्होंने अपनी जिंदगी के मतलब बताया कि वो किस बैकग्राउंड से उठे और किस बैकग्राउंड में से उठे और पीएम बने। योगीनाथ की आप बात कर रहे हैं कि वो इस तरह है। अब देखिए मैं समझता हूँ कि अगर वो बंदे लॉयल है ना अपने मुल्क के लिए, अब देखिए उनको कोई फिक्र नहीं है, वो पैसे नहीं देखते, वो देखते हैं कि अपने मुल्क के इंटरेस्ट को सामने रखते हैं और वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। ये बात है ना, और यही बात है। मैं वो जो आप कह रहे थे कि ना शर्त लगी है, और शर्त यही थी कि मतलब कुछ लोग कहते थे कि मतलब ना बीजेपी और जो कांग्रेस है ना, ये इनका कुछ ना मुकाबला अच्छा चल सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक बंदा अच्छा सर्व कर रहा है, अच्छी वो सर्विसेज है उसकी, और अच्छा मतलब हर चीज पे हर मौके पे वो पहुंचता है और हमदर्दी में भी साथ होता है, दुख खुशी में भी साथ होता है और अपनी आवाम को साथ लेकर चलता है, तो क्यों नहीं आवाम तो चाहेगी ना, वो सारी जिंदगी उसका। मैं एक वीडियो में देख रहा था कि एक ना उन्होंने ना कट किया, मतलब जिरगा जैसे बुलाते नहीं, फिर आप हम कहते हैं जिरगा बुलाना, ताकि वो जो किसी का नुकसान हो ट्रेन करता है। वो ने एक मुसलमान के घर में ना कब्जा किया हुआ था हिंदू भाई ने। तो वो ना सीएम योगी जी जो है ना, वो आए, उन्होंने ना वो क्या कहते हैं, वो जिरगे के सरदार थे, उन्होंने फैसला करना था। तो वो मुसलमान गरीब सा था, वो काफी ज्यादा रईस थे जो जिन्होंने कब्जा किया हुआ था। फिर वो योगी जी ने जो उनकी बात सुन के उन्होंने कहा कि आपने गलत किया, नजायज कब्जा किया। फिर उसने वो फैसले में मुसलमान के हक में वो कर दिया। वही ना, आप अगर एक मेरिट पे आप चलते हैं तो सबके लिए वो आपको क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। और ये बात एक है, ये चीज है। अगर यार देखिए यूपी में रिसेंटली आपने एक वीडियो भी देखी थी, वो पीएम का उन्होंने रास्ता भी रोका था। हाँ। किसान लोगों ने, तो किसान अब देखिए किसान लोग यूपी में, मैं समझता हूँ काफी है सिख बिरादरी जो रहती है। अच्छा, सिख बिरादरी अगर इस तरह है, अगर निजाम उनके खराब है, तो सिख बिरादरी क्यों नहीं उनको मतलब सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए यूपी में वो योगीनाथ एक दफा फिर हो गए, इसका मतलब कि ये सारा प्रोपेगेंडा था। हाँ, वो बना रहे थे। और कुछ ना खबरें आ रही है कि पीएम के लिए भी मतलब वो ना एक योगी जी जो इंटरव्यू कैंडिडेट भी है, योगी जी इंटरव्यू दे रहे थे। तो उसका एक एंकर ने पूछा कि नेक्स्ट आप पीएम बनेंगे कि नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा, मोदी साहब के बाद आप पीएम कौन बनेगा। उनका पोस्ट मैं बनूंगा। हाँ, इतना इत्मीनान अपने आप पे था, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया। अब देखें पीएम नरेंद्र मोदी और योगीनाथ जी आपस में बहुत अच्छे, मैं इनके ताल्लुकात और अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, और मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो वाकई यार हमें जो रिएक्शन अच्छा लगा। आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइएगा कि जो नेक्स्ट जो दूसरी मुखालिफ जो खड़ी हुई हैं, उनको कितने वोट मिले, कितनी नेक्स्ट
सीटों से जीते हैं सीखते हैं। वो आपने कमेंट्स के जरिए बताना। हमें इजाजत, फिर मिलेंगे। ओके बाय।